ये दज्जाल को ये सारी ताकत मिलेगी कैसे? हमारे आम तौर पर जो लोगों के जहनों में है कुछ मा वराउल फितरत, मा वराउल अकल, कुछ जादू, कुछ टोना टोटका, कुछ मंत्र, इस तरह की चीज़ें हों। बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है, कई इसके दलाइल और क़राइन हैं कि इन सब दलाइल को भी वो इस्तेमाल करेगा, सहर को, सिफलियात को। लेकिन एक बात, एक कदीम ज़माने में हमारे उलमा में कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। अल्लामा इब्न हज़्म बहुत ही बड़े आलिम गुजरे, यानी उनकी किताबों से जो वसअत मुताला और इस्तिलाल और आर्गुमेंट की जो सलाहियत उनकी नज़र आती है, वो तो उनको बहुत मुमताज़ मुकाम पर रखती है। उन्होंने एक इशारा किया है, वो कहते हैं कि दज्जाल जो है वो हियल से काम लेगा। अल्लामा मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो मजमा उल बहरैन थे, जो जदीद उलूम से भी बहुत वाकिफ़ थे, और इब्तिदाई ज़माना तो उनका उन्हीं उलूम की सैर में गुजरा है, और फ़लसफ़ा और मंतिक़, लॉजिकल जो साइंसेस होते हैं उनके बड़े माहिर थे। बाद में वो दारुल देवबंद पहुँचे और कुरान और हदीस के मुस्तनद इल्म हुआ, उनको हासिल हुआ, और चूँकि सलाहियत बहुत गैर मामूली थी तो बहुत बुलंद मुकाम तक पहुँचने में कामयाब हो गए अल्लाह की तौफीक से। साहिब अक्ल भी थे, साहिब इल्म भी थे, और साहिब इश्क भी थे। उन्होंने मौलाना अल्लामा इब्न हज़्म की इस बात की तशरीह करते हुए लिखा है कि इल्मुल हियल नाम ही उस इल्म का है जिसमें मैकेनिकल तरीक़ों से, मैकेनिकी तरीक़ों से चीज़ों पर काबू हासिल करने की तदबीरें बताई जाती। अब सोचिए ज़रा कि मैकेनिकल तरीक़ों से चीज़ों को काबू में करने की जो तदबीरें हैं, आजकल उसका समझना आम आदमी के लिए भी आसान हो गया है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर के साइंसेस हैं, जो फिजा में छोड़े जाने वाले सैयारे हैं, क्या कहते हैं उनको, अरे भाई जो घूमते रहते हैं, जिससे मोबाइल कनेक्टेड होते हैं, आप लोग को इस वक्त मेरे जहन में वो लफ्ज नहीं आ रहा, ये सब क्या है? यही मैकेनिकी तरीकों से, सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी, इसी टेक्नोलॉजी के सहारे इंसान स्पेस तक जा रहा है, इसी टेक्नोलॉजी के सहारे वो क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। तो यही चीज़ें हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीक़ों पर ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अब 2G और 3G और 4G और अब 5G के ज़माना आ गया। ये सब क्या है? यही है इल्मुल हियल, यही है कायनात के अंदर जो सिस्टम वर्क करता है उस पर स्टडी की जाती है कि भाई ये पानी बरसता कैसे है। उसको, सिस्टम को समझकर उसको अपने ज़राए से उसी सिस्टम को काबू में करने की कोशिश होती है, और वो बढ़ते बढ़ते अपनी जब आखिरी इंतहा को पहुंचेगी तो जो शख्सियत उसका इस्तेमाल करेगा, जहाँ से बैठ कर करेगा, जिन मकासद के लिए करेगा, उसका तज़किरा अल्लाह के रसूल ने अज़राह शफ़क़त और रहमत, हम सब की जान उन पर कुर्बान, अल्लाह उनको उन पर हज़ारों लाखों दुरूद व सलाम भेजे कि उन्होंने हमको सब कुछ पहले से बता दिया है। और अब हम उस दौर में हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ वो सारी चीज़ें सामने आती चली आ रही। उन्होंने बताया था कि दज्जाल का यहूद से ख़ास ताल्लुक़ होगा,
यहूदियों से ख़ास ताल्लुक़ होगा, सहयूनियों से। उन्होंने तो अलामत बताई कि बाल भी वो अपने उसके जो वो होंगे सर के, वो उस तरह के होंगे जिस तरह के यहूदी रखते हैं। और आजकल जिस तरह का नौजवानों में बाल का काटने का फैशन हो रहा है कि चारों तरफ से वो बाल काट देते हैं, बीच में गुच्छा रखा रहता है, ये बहुत मिलता जुलता है गालिबन उस तरीके के बालों से जिस तरीके के बाल दज्जाल के होंगे। अब आप, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे कि असल में दज्जाल का फितना साइंस और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के ज़रिए से शुरू हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब तक पुरअमन मकासद के लिए होता रहा तो इंसानियत की खिदमत और रब की मारिफत, उन दोनों का ये बेहतरीन ज़राए और वसाइल थे। और इसको बहुत इनकरेज किया था कुरान ने, बहुत सिखाया था, बहुत समझाया था। बल्कि मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ, लोगों को गौर व फिक्र की दावत देता हूँ कि माना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद दुनिया में अखलाकी इनकलाब आया, रूहानी इनकलाब आया। लेकिन सिर्फ रूहानी और अखलाकी इनकलाब आया ये बात सही नहीं है। उनके आने के बाद मादी ज़िंदगी में भी इंसानियत की और साइंस में भी, साइंसी शोबे में भी ज़बरदस्त तरक्की हुई। आखिर उस अल्लाह के रसूल की आमद से पहले हज़ारों साल से दुनिया आबाद थी, अगर साइंटिफिक तरक्की उनके आने के बाद ही क्यों हुई? उसकी एक बहुत बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों ने अपने आप को पहचाना, इंसान ने अपने मुकाम को पहचाना। इंसान को पहली बार ये बात आलमी सतह पर इस तरह उसके जहन और दिमाग में आई कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ और ये पूरी दुनिया मेरे लिए बनाई गई। वरना उससे पहले इंसान तो अपने आप को सबसे छोटा और हर दूसरी चीज़ को अपने से बड़ा और हर एक के सामने डरा सहमा हाथ जोड़े खड़ा हुआ नजर आता था। इंसान डरता था पहाड़ों से, दरियाओं से, जानवरों से, आसमान और ज़मीन और सितारों और सूरज से, चांद से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की किस पूजा होती। इंसान कभी लोहे के सामने सर झुका के खड़ा हो जाता, कभी गंगा जमुना के सामने सर झुका के खड़ा हो जाता। ये इंसान की दुर्गत बनी हुई थी। सलातो सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने आकर इंसान को उसका मुकाम बताया कि तुम तो वजह तख्लीक़ कायनात हो, तुम मकसूद हो। सूरज छोटा है और तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया गया है, तुम सूरज की इबादत के लिए नहीं पैदा किए गए। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न, मत सजदा करो सूरज और चांद के सामने, मत सर झुकाओ, उस रब के सामने सर झुकाओ जिसने सूरज और चांद को बनाया है। तो जब इंसान को ये पता चला तो अंगड़ाई लेकर उठा और उसने खुद एतमादी के साथ कायनात की छोटी बड़ी चीज़ों पर तहकीक शुरू की और यहीं से साइंसी इनकलाब आया।